7 जिसका नाम है साधनों को आपस में बांटना, शेयरिंग रिसोर्सेज। हम जो भी इंटरनेट पे या फिर वैसे भी फाइल्स वगैरह में जो भी हम एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं वो हमें किस तरीके से सेफुल तरीके से किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, आइए हम सीखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे उपयोग के लिए नेट पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये तो हम जानते हैं कि हमें जितनी भी सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं वो हम सब कहाँ से मिलती हैं, हमें इंटरनेट से मिलती हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं। आजकल हमारे विश्व में, हमारे देश में, हमारी सिटी में क्या चल रहा है या फिर हमें कुछ और भी जिसका हमें ज्ञान ना हो वो हम इंटरनेट से बहुत आसानी से सूचनाएं ले सकते हैं। नेट के अलावा आप कई अन्य साधनों से भी डाटा सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आप इन डाटा अथवा सूचनाओं का उपयोग उस रूप में नहीं कर सकते जिस रूप में आपको प्राप्त होते हैं। यह अधूरे होते हैं। किसी भी आउटपुट के लिए आपको इन्हें अपने अनुसार बदलना होता है। इस तैयार डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। कभी कभी कुछ डाटा हमें मिल जाता है, ठीक है, उस डाटा को हम खुद के लिए यूजफुल कैसे बनाएंगे ये चीजें हमें डिसाइड करनी होती है। हमें इंटरनेट से सर्च करने पे मिल तो सब कुछ जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरनेट के अलावा भी हमें कहीं और से प्राप्त हो जाती हैं, पर डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस डाटा को इंफॉर्मेशन में किस तरीके से चेंज करते हैं। हमारे लिए वह सूचना आवश्यक है जिसमें निम्न होगी। अब जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन की भी अपना क्राइटेरिया होता है कि उसमें कुछ गुणों का होना चाहिए तभी वो वर्थफुल इंफॉर्मेशन मानी जाती है। पहला होता है प्रामाणिकता। डाटा वास्तविक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो डाटा है वो झूठा हो, कहीं से भी उठाया हुआ हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वास्तविकता होनी चाहिए उसके अंदर। और आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह कहाँ से लिया गया है। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी ऐसे बंदे से, ऐसे किसी पर्सन से ले लिया है जो जिसके पास डाटा अच्छा नहीं है या खराब डाटा है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम डाटा या अपनी इंफॉर्मेशन जिससे भी लेते हैं वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए। डाटा में नवीनता, नए विषय की। डाटा ऐसा होना चाहिए जिसमें न्यू लेवल की थिंग्स हो। ऐसा नहीं है कि पुराना कहीं का हो। ऐसा यदि डाटा बहुत पुराना है तो वह आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ये तो सच बात है। पुराना डाटा, आप पुराने डेटा का आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, वो यूजफुल भी नहीं होता। वह तर्क संगत व सही क्रम में होना चाहिए। अब आपने सपोज कीजिए आपके स्कूल का डाटा है, ठीक है, क्या आपके लिए 2021 या 22 का डाटा वर्कफुल होगा? भी नहीं होगा। आपके लिए इसी साल का नवीनतम डाटा जिसको आप इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हो या आज के टाइम में आप उसे यूज कर सकते हो। डाटा प्रस्तुत करने योग्य हो तो पढ़ने वाले को उसे पढ़ने की इच्छा होती है। यदि आप अपने डाटा को साफ सुथरे और अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी उसे अच्छी तरह से ग्रहण करेगा। मैं तो आपको बता दिया, डाटा सच्चा होना चाहिए, डाटा अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने ये डाटा लिया कहाँ से है। दूसरी बात, आपका डाटा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, आपके विषय से कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए और आप डाटा जिस तरीके से मैनेज करते हो, अगर आप किसी और को अपना डाटा दिखा रहे हो तो वो प्रॉपर मैनेज होना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति भी जब देखे तो उसे इंटरेस्ट आए। ऐसा नहीं है कि आपने वो उथल पुथल करके कर रखा है तो दूसरे को समझ ही नहीं आ रहा। सूचनाओं के साधन, अब हम देखते हैं ये जो हमने डाटा लेंगे हम तो हमें कहाँ से मिल सकता है। आपके अनुसार वास्तविक सूचना एकत्रित करने के साधन कौन कौन से हैं? कोई आपके माइंड में आ रहे हैं कि आप डाटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से आपको डाटा इंफॉर्मेशन में आप चेंज कर सकते हैं? क्या आपके माइंड में कुछ है? अगर है तो कमेंट में जरूर बताइए। वास्तविक सूचना एकत्रित करने के साधन कुछ इस प्रकार हैं: ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, वीडियो, साउंड, पिक्चर, लिंक्स, आर्टिकल्स, चार्ट्स, फिगर्स आदि। ये सब क्या है आपका? ये सब क्या आपका डाटा है। इन सब से मिलकर क्या बनता है? डाटा बनता है। इन सभी से मिलकर डाटा बनता है। यदि आप किसी सूचना को नेट से लेते हैं तो आपको इसमें से कुछ और सभी डाटा प्राप्त होते हैं।
ये तो सच है। अगर आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च करते हैं तो जो भी आप सर्च करेंगे या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, या आपको उसकी फोटो मिलेगी, या आपको वो साउंड में मिलेगा, हो सकता है आपको प्रॉपर उसकी वीडियो भी मिल जाए, है ना। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाटा को सिलेक्ट करके उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरनेट से भी मिल गया है, कहीं और से मिल गया, तो आपने अपना डाटा का उपयोग किस तरीके से करा है। आपने वो डाटा किसी को भेजा है, उसमें एडिटिंग करी है, उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनाया है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी सूचनाओं की रक्षा करना, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी सूचनाओं की कैसे रक्षा कर पाते हैं। आपकी डाटा अथवा सूचना आपकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। भाई जो हमारा अपना पर्सनल डाटा है या कोई इंफॉर्मेशन है वो तो हमारी संपत्ति है। किसी अन्य वस्तु के समान यह भी आपका साधन है। भाई जो हमारी डिटेल्स हैं वो भी हमारी संपत्ति है। जैसे औरों के लिए उनकी डिटेल्स होगी, वैसे हमारे लिए हमारी सूचनाएं हैं। यह आपको सीखने, विकास करने, आपके आसपास के संसार को समझने में मदद करता है। जो भी हम पे किसी भी तरीके का डाटा होता है वो हमें किस चीज में मदद करता है, ताकि हम आज के टाइम की चीजों को समझ पाए, है ना। हमें अपने ज्ञान को भी दूसरों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ये तो सच बात है। अगर हम वो ज्ञान खुद लेकर बैठ जाएंगे और हम किसी को भी नहीं बताएंगे तो क्या वो बढ़ पाएगा। ज्ञान ही एक ऐसी चीज होती है जो आप जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपने किसी और को दी, उसने किसी और को दी, उससे किसी और पे पहुंची, ऐसे ही कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कहीं और से आपके पास पहुंच जाए। तो एक ऐसी चीज होती है जो जितनी आप बताते हो, जितनी बांटते हो, जितनी देते हो, उससे ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें कि सबसे पहली आती है हमारी सुरक्षा। सुरक्षा से संबंधित विषय, प्रोटेक्शन इश्यूज क्या क्या होते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सूचना को हमने दूसरों के साथ बांटा है उनका गलत प्रयोग तो नहीं किया गया है। हमने वो सूचनाएं सही इंसान के साथ तो बांटी हैं। कभी ऐसा हो कि हमारी सूचना किसी और ने गलत तरीके से किसी और को पहुंचा दी या यूज कर दी हो, उन्हें गलत तरीके से बदला तो नहीं गया। हमें अपने हार्डवेयर की रक्षा नमी, गंदगी, वायरस जैसे हानिकारक तत्वों से करनी चाहिए। भाई हम जो अपने हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हमें इन सब की भी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। पानी नहीं लगना चाहिए, इन पे डस्ट नहीं आना चाहिए। हम जब इन पे अपने कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं तो हमें हमेशा कंप्यूटर ढक के रखना चाहिए। हमें कभी भी खाते टाइम कंप्यूटर को नहीं यूज करना चाहिए। पानी कंप्यूटर के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। दूसरों की संपत्ति का आदर करना, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी संपत्ति या हमारी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से यूज ना हो, गलत जगह ना जाए, तो उसी तरीके से यदि हम दूसरों की संपत्ति का सम्मान करेंगे तो अपनी संपत्ति का तो अपने आप ही सम्मान हो जाएगा। हम दूसरों की फाइल अथवा सूचनाओं की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और की हमें मिली है और हम उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सूचनाओं को आपके साथ बांटना नहीं चाहता है तो उसे इस बात के लिए बातें नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अपनी फाइल नहीं शेयर कर रहा तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि उसे करनी ही करनी पड़ेगी। ये अपनी पर्सनल मर्जी होती है कि हम अपनी सूचना, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डिटेल्स किसी से शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते। हार्डवेयर साफ करना, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि हमें अपने हार्डवेयर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखेंगे हार्डवेयर हम साफ कैसे करते हैं। अपने हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, मॉनिटर आदि साफ रखिए। अपनी फ्लॉपी, सीडी, हार्ड डिस्क को वायरस संबंधी जांच करते रहिए। एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस डला रहता है कंप्यूटर में, तो हमेशा अपनी पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, इनका स्कैनिंग करते रहना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि इसके अंदर अभी वायरस नहीं आया है। प्रयोग ना होने पर कंप्यूटर को ढककर रखना चाहिए। ये सभी आपके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमें हमेशा उन्हें यूज करने के बाद ढककर ही रखना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में काफी समय तक अपने कंप्यूटर को सही तरीके से यूज कर पाए। थैंक यू।